दिवाली के दिन ये 3 चीजें खरीद लेने से 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाती है। दर्शक बंधु कहते हैं कि दिवाली का दिन केवल खरीदारी का नहीं है, बल्कि भाग्य जगाने का दिन होता है। ये वो पावन क्षण है जब स्वयं माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वे अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि कौन सा मनुष्य सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर और हृदय को पवित्र कर रहा है। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से कोई वस्तु खरीदता है, वो वस्तु केवल एक चीज नहीं रहती, वो लक्ष्मी स्वरूप बनकर उस घर में स्थायी सुख और समृद्धि का द्वार खोल देती है। कई लोग सोचते हैं कि दिवाली पर बस सोना चांदी बर्तन खरीदने से धन आ जाएगा, परंतु ये अधूरी समझ है। असली मुद्दा है भाव की। यदि मन शुद्ध है, नियत पवित्र है और कर्म धर्म के अनुरूप है, तो मिट्टी की छोटी सी वस्तु भी उस व्यक्ति के जीवन में स्वर्ण के समान चमकती है। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां सच्चा भाव होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। दिवाली हमें केवल समृद्धि का ही नहीं, बल्कि पवित्रता, श्रद्धा और कृतज्ञता का भी संदेश देता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारे हृदय के कर्मों में बसता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दान करता है, सेवा करता है और अपने कर्मों में सच्चाई रखता है, वही वास्तव में धनवान कहलाने योग्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि दिवाली के दिन यदि मनुष्य 3 विशेष चीजें श्रद्धा से खरीद ले, तो उसके जीवन से कभी भी दरिद्रता, दुख या दुर्भाग्य पास नहीं फटकते। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद सदा उसके घर में बना रहता है और कुबेर देव स्वयं उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। तो आइए दर्शक बंधु, आज की इस दिव्य कथा में जानते हैं वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें दिवाली के दिन खरीदने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दीपक सदा जलता रहता है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वो पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और ये अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन के गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था सरलपुर। उस गांव में दीपचंद नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। वो रोज मेहनत करता, तभी 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। सरलपुर गांव के लोग ज्यादातर किसान और मजदूर थे। वहां कोई अमीर नहीं था, लेकिन हर किसी के पास थोड़ी बहुत जमीन जरूर थी। बस दीपचंद ही ऐसा था जिसके पास ना खेत था, ना कोई जमीन। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा घर था और मेहनत करने वाला शरीर, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो जहां भी काम मिल जाए वही मजदूरी कर लेता था। खेतों में, किसी के घर में, कभी किसी ढुलाई में, लेकिन मन में उसकी एक ही इच्छा थी कि उसे कोई स्थायी काम मिल जाए, ताकि उसे रोज काम ढूंढने की चिंता ना रहे। वो आसपास के गांवों में जाकर भी काम ढूंढता, मगर कहीं 2-4 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता था। कई बार तो हफ्तों तक उसे कोई काम नहीं मिलता
और तब वो उदास होकर प्रभु से कहता, हे भगवान, क्या मेरा जीवन इसी तरह बीत जाएगा? मैं कब स्थिर हो पाऊंगा? समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उसने सोचा, अब इस गांव में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, क्यों ना कहीं दूर जाकर कोशिश करूं। शायद कहीं प्रभु मेरी किस्मत बदल दे। वो बोला, यहां मेरे पास क्या है? बस एक झोपड़ी है जिसमें एक चारपाई भर जगह है। कोई जमीन नहीं, कोई खेत नहीं, कोई अपना सहारा नहीं। अब इस मोह माया से निकलकर मुझे कहीं दूर जाना ही होगा। अगले दिन सुबह सुबह उठकर भगवान को याद कर बोला, हे प्रभु, अब सब आपके भरोसे है। और वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ लोगों से पता चला कि गांव से बहुत दूर एक नगर है, बहुत बड़ा और संपन्न। वहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े महल हैं। वहां के लोग खेती नहीं करते, वे गांव वालों को नौकर रखते हैं और उनसे छोटे छोटे काम करवा कर अच्छा पैसा देते हैं। ये सुनकर दीपचंद के मन में उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद भगवान ने अब मेरे लिए यही रास्ता चुना है। उसने बिना सोचे समझे नगर की ओर कदम बढ़ा दिया। वो लगातार चलता रहा, कई मील पार कर गया, लेकिन नगर तक का रास्ता किसी को ठीक से मालूम नहीं था। दोपहर कब ढल गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूरज ढल गया और वो एक घने जंगल में पहुंच गया। अब चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। पेड़ों के बीच से आती अजीब आवाजें सुनकर उसका दिल डर से कांप उठा। वो पहली बार जंगल के रास्ते आया था। रात में जंगल में रहना तो और भी भय पैदा कर रहा था। उसने सोचा, अब क्या करूं प्रभु? ये जंगल कितना बड़ा है मुझे मालूम नहीं। ना आगे रास्ता दिख रहा है, ना पीछे लौटने की हिम्मत है। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। तभी उसे दूर कुछ हलचल सी दिखी। ध्यान से देखा तो एक बुढ़िया कुछ बकरियों को लेकर जा रही थी। ये देखकर उसके मन में थोड़ा साहस आया। वो बोला, धन्य हो प्रभु, आप मेरे लिए रास्ता खोल रहे हैं। कम से कम अब कोई इंसान तो मिला। उसने सोचा, अगर ये बुढ़िया यही रहती है तो जरूर पास में कोई झोपड़ी होगी, मैं वहीं रुक सकता हूं। चाहे वो भोजन दे या ना दे, कम से कम रात गुजारने की जगह तो दे ही देगी। ये सोचकर वो बुढ़िया के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। उसके मन में भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। प्रभु, आपने मुझे अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई, आपका धन्यवाद। बुढ़िया करीब 500 कदम आगे गई और एक जगह रुक गई। दीपचंद ने देखा कि सामने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी है। पास ही बकरियों के लिए एक अलग जगह भी बना हुआ था। झोपड़ी मजबूत लकड़ियों से बनी थी, इतनी मजबूत कि रात में कोई जानवर अंदर नहीं घुस सकता था। बकरियों के लिए भी घर सुरक्षित था, जैसे किसी ने बहुत मेहनत से बनाया हो। दीपचंद धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसने सोचा, जंगल के बीच लड़का कहां से आ गया? वो बोली, बेटा, तू कौन है? इस जंगल में क्या कर रहा है और यहां तक कैसे पहुंच गया? दीपचंद ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, माई, मैं सलपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम दीपचंद है। मैं बहुत गरीब हूं। गांव में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए नगर में काम की तलाश में निकला था। मगर रास्ते में शाम हो गई और अंधेरा छा गया। तभी आपको बकरियों के साथ जाते देखा तो आपके पीछे पीछे चला आया। माई, क्या आप मुझे आज रात अपने यहां रहने की जगह दे देंगी? इनकार मत करना माई, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, बस रात भर का आसरा मिल जाए, नहीं तो जंगल के जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। बुढ़िया ने कुछ देर तक दीपचंद को ध्यान से देखा, फिर बोली, बेटा, मैं बहुत गरीब और अकेली औरत हूं। मेरे पास तुम्हें रखने की कोई जगह नहीं है। मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। दीपचंद ने विनम्रता से कहा, माई, मैं आपके घर के अंदर नहीं रहूंगा, बस बकरियों के अगवारे में ही लेट जाऊंगा। मुझे बस सिर्फ रखने की जगह चाहिए माई। बुढ़िया कुछ सख्त स्वर में बोली, क्या मुझे मूर्ख समझा है? अगर तुझे बकरियों के पास रख दिया और तू चोर निकला तो मेरी सारी बकरियां लेकर भाग जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी?
नहीं बेटा, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, तू यहां से चला जा। दीपचंद ने उसकी बात सुनी तो मन में बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कठोर औरत है, जंगल में रहकर इसका मन भी पत्थर हो गया है। ये नहीं जानती कि किसी थके हुए यात्री को एक रात का आसरा देना कितना पुण्य होता है। अगर ये मुझे अपनी झोपड़ी में रहने देती तो इसका क्या बिगड़ जाता। ये तो मेरी मां के समान है, फिर डर किस बात का। लेकिन शायद ये किसी बात का डर मन में रखे हुए है। दीपचंद निराश होकर वहां से जाने को हुआ। तभी बुढ़िया ने उसे रोक लिया। उसने कहा, ठहर बेटा, तू अभी मत जा, मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूं कि तुझे यहां रखना है या नहीं। यह सुनकर दीपचंद समझ गया कि इस झोपड़ी में एक लड़की भी रहती है और इसी कारण बुढ़िया उसे अपने पास नहीं रखना चाह रही थी। बुढ़िया धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गई और अपनी बेटी से बोली, बाहर एक नौजवान खड़ा है, वो कहता है कि उसे रात भर ठहरने की जगह चाहिए, तू एक बार जाकर देख ले, अगर तुझे ठीक लगे तो हम उसे अपने यहां रहने दे देते हैं। शायद भगवान ने ही उसे हमारे पास भेजा है। लड़की बोली, मां, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, उसे ठहरने दो, सुबह वह चला जाएगा। बुढ़िया ने गंभीर आवाज में कहा, पागलों जैसी बात मत बेटी, मेरा कहा मान ले और एक बार जाकर देख ले। लड़की ने थोड़ा नाराज होकर कहा, आप भी हद करती हो मां, मैं उसे देखकर क्या करूंगी, मुझे उससे शादी थोड़ी ना करनी है। बुढ़िया बोली, अरे यही तो बात है बेटी, तेरा ब्याह अब उसी से करना है। सोच, मेरी उम्र हो चली है, अगर मैं कल को इस संसार से चली गई तो तेरा क्या होगा? तू अकेली इस जंगल में कैसे रहेगी? दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते और जवान औरत के लिए तो ये संसार और भी कठोर है। फिर बुढ़िया ने बहुत गंभीर होकर कहा, बेटी, अकेली जवान स्त्री के लिए ये दुनिया सुरक्षित नहीं है। पाखंडी साधु से लेकर बूढ़े तक सबका मन कभी ना कभी भटकता है, इसलिए स्त्री को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए और ना ही अकेले यात्रा करनी चाहिए। अब तेरी उम्र हो गई है कि तुझे एक साथी चाहिए जो तेरी रक्षा करे, मेरा सम्मान करे और तेरे जीवन का सहारा बने। बुढ़िया ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, इस संसार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा सुरक्षित रखी जानी चाहिए तो वो स्त्री है। उसके बाद धन और दौलत का स्थान आता है और बेटा, बाहर जो लड़का खड़ा है वो बहुत भला लगता है। मेरी बूढ़ी आंखें गलत नहीं पहचानती। अगर तू एक बार उसे देख ले और हाँ कह दे तो मैं उसे अपने जाल में इस तरह फंसा लूंगी जैसे तोता जाल में फंस जाता है। वो तेरे लिए जीवन भर समर्पित रहेगा। लड़की ने पर्दे की आड़ से उस लड़के को देखा और मुस्कुरा कर बोली, मां, ये लड़का तो अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, अब आगे जो तू चाहे वही कर। बुढ़िया ने राहत की सांस ली और झोपड़ी से बाहर आई। वहां कुछ लोग दलाल बनकर बैठे रहते हैं। वे नए लड़कों को मीठी बातों से बहलाते हैं, फिर उन्हें व्यापारी के पास ले जाकर बेच दिया जाता है। वो लड़का जीवन भर किसी ना किसी का गुलाम बनकर रहता है। जब वो बूढ़ा हो जाए तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहां उसकी जान चली जाती है। ये सच है बेटा, नगर हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। बुढ़िया ने आंखें नम करते हुए कहा, अब जा रहे हो तो बहुत सतर्क रहन, दलालों से बचना। कुछ लोग रूप रंग दिखा दिखाकर फंसा देते हैं और फिर बड़ी चालाकी से लड़कों को बेच देते हैं। तुम सीधे और भोले हो, तुम्हारे लिए ये जाल खतरनाक है। यही सोच सोचकर मेरी आंखें भर आती है। दीपचंद ने कहा, माई, मुझे ये सब पता ही नहीं था, तुमने पहले बता दिया तो बहुत अच्छा किया, वरना मैं वहां फंसकर बर्बाद हो जाता। और माई, तुम मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं इन सब से बच सकूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा, एक ही दिन में सब कुछ कैसे समझा दूं? इन लोगों की चाल समझने के लिए तुम्हें यहां 2-4 दिन रुकना होगा। मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊंगी कि किन बातों पर ध्यान रखना है। मैं ऐसे उपाय बताऊंगी कि तुम बुरे लोगों के जाल में फंसोगे ही नहीं। दीपचंद ने विनम्रता से कहा, माई ठीक है, मैं 3-4 दिन यहां रुक जाऊंगा और तुम जल्दी बताना।
ताकि मैं सुरक्षित रहकर नगर जा सकूं। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तुम आज बहुत थक गए हो, आराम करो, कल मैं तुम्हें सब सही सही बता दूंगी। दीपचंद चारपाई पर जाता ही सो गया। फिर बुढ़िया ने अपनी बेटी के कान में धीरे से कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम तुम्हें देखना है। तू अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही, किसी पुरुष को संभालना तुम्हें आता है। मैं सुबह बकरियां लेकर जंगल में चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इसे उठा लेना और जो करना है तुम खुद ठीक से कर लेना। पर सच ये था कि बुढ़िया नेक और सभ्य औरत नहीं थी। वो पड़ोसी राज्य की बड़ी ठगनी थी। लोग उससे डरते थे। बड़े सेठ भी उसका टकराव नहीं करते थे। वो कभी भी किसी को किसी भी रूप में फंसा देती थी। ठगने में उसका पति भी उसका साथ देता था। इधर आंगन से दूर राज दरबार में भी हिंडोला चल रहा था। राज्य का एक बड़ा मंत्री राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। वो कुछ सैनिकों को इकट्ठा कर बगावत कराना चाहता था। ये बात एक पंडित को पता चल गई। पंडित ने यह खबर राजा तक पहुंचाई और कहा, महाराज, दरबार में कोई बड़ा गड़बड़ है, कृपया ध्यान दीजिए। राजा ने गुस्से में कहा, यह बात दरबार में उठाने की जरूरत क्या थी? ऐसी बातें गोपनीय कमरे में बतानी चाहिए थी। राजा चतुर था। वो पंडित की इस हरकत पर आश्चर्य हुआ। उसने पंडित पर गुप्तचर रख दिया ताकि उसकी हर चाल पर नजर रहे। मंत्री को डर सताने लगा। उसने सोचा, अगर मेरा भेद खुल गया तो सजा होगी, पहले पंडित को फंसा दो। वो भागकर उसी ठगनी के घर गया। मंत्री और ठगनी की पुरानी दोस्ती थी। मंत्री ने पिघलाकर कहा, तुम मेरी बहुत प्रिय हो, अगर मैं राजा बन गया तो तुम्हें रानी बनाऊंगा। ठगनी ने कहा, चिंता मत करो, मैं पंडित को चुटकियों में रास्ते से हटा दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। फिर उसने शर्त रखी, पर तुम मुझे 5 सेर की अच्छी मिठाई दे दो, साथ में बेहतरीन खाने की सारी सामग्री दे दो और 100 सोने की मोहरें भी दे दो। जब ये सब दे दोगे तो तुम्हारा दुश्मन सदा के लिए मिट जाएगा। मंत्री के जाने के कुछ ही समय बाद पीछे पीछे वही पंडित ठगनी के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मां, तुमसे मंत्री क्या बातें करके गया है? यदि सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें दे दूं। ठगनी ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, मैं क्यों मोहर लेकर अपने ऊपर पाप लूं? मैं आपको वैसे ही सब बता देती हूं। मंत्री बहुत स्त्री लोभी है। वो मेरे रूप पर मोहित हो गया है। मैं जानती हूं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो राजा का मंत्री है, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। आप तो ब्राह्मण हैं, कोई उपाय बताइए कि मैं उसकी बुरी नजर से कैसे बच सकूं। पंडित बोला, मैं ये काम कर दूंगा। मैं राजा का विश्वासी हूं। मैं राजा से उसकी शिकायत कर दूंगा ताकि वो मंत्री को सजा दे। ठगनी बोली, आप कहते तो बहुत ठीक है, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप सच में मेरी मदद करेंगे? इस संसार में कोई बिना स्वार्थ के किसी की सहायता नहीं करता। कोई स्त्री की मदद उसके रूप को देखकर करता है, कोई उसके साथ रहने की इच्छा से करता है और कोई बस उसके हाथों का भोजन खाकर खुश हो जाता है। ऐसे लोग बहुत भले होते हैं, जिन्हें केवल किसी के बनाए भोजन का स्वाद प्रिय होता है। आपको मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं, ये मैं जानती हूं, पर मेरे हाथों का बना भोजन तो आप खा ही सकते हैं। यदि आप मेरे हाथों का भोजन खा लेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, पर अभी नहीं। मैं कल शाम को तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा, तुम भोजन तैयार रखना। स्त्री बोली, तो फिर मुझे आप पर पूरा भरोसा हो जाएगा। मैं आपको अपने पति से भी ज्यादा विश्वास करने लगूंगी। दूसरे दिन ठगनी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब पंडित वहां पहुंचा तो उसने आदर से आसन पर बैठाकर उसे भोजन परोसा। तरह तरह के व्यंजन थे। खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पंडित ने पेट भरकर खाना खाया और बोला, अब रहने दो, मेरा पेट भर गया। ठगनी मुस्कुराई और बोली, क्या कह रहे हैं पंडित जी? अभी तो मैंने आधे पकवान भी नहीं परोसे।
रस मलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद जैसी मिठाइयां खास आपके लिए बनवाई है, बस एक और चख लीजिए। पंडित बोला, नहीं, न मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। ठगनी बोली, अरे मैं आपको बिना दक्षिणा दिए कैसे जाने दूंगी। उसने 10 सोने की मोहरें सामने रखी और बोली, बस एक गुलाब जामुन खा लो, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। पंडित हंसकर बोला, मन तो नहीं है, पर जब तुम इतना प्रेम से कह रही हो तो खा ही लेता हूं। वो 2 मिठाई खा गया। ठगनी ने मुस्कुराते हुए फिर 10 मोहरें और रख दी और बोली, बस 2 और खा लो, अभी तो शुरुआत है, मुझे तो तुम्हारी सेवा का प्रतिदान देना है। जब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं भी थोड़ा तो कर्तव्य निभाऊं। पंडित ने सोचा, ये तो बड़ा सुखद अवसर है। वो 4-5 और मिठाइयां खाने लगा। तभी ठगनी ने बड़ी चालाकी से उसकी नजर बचाकर प्लेट में 4 और मिठाइयां डाल दी। पंडित ने खाना खाकर कहा, अब बिस्तर दिखाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगा, बाकी बातें बाद में होंगी। स्त्री मुस्कुराई और बोली, अरे अभी आराम किस बात का, आपने तो बस एक मिठाई खाई है, बाकी 4 तो थाली में पड़ी है। मेरी खातिर बस ये 4 मिठाइयां और खा लीजिए। पंडित उसके मीठे बोली में फंस गया और 4 मिठाइयां खा ली, पर जैसे ही उसने मिठाई खत्म की उसकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ ही पलों में वो वही गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। असल में उन मिठाइयों में जहर मिला हुआ था। मंत्री, जो घर के अंदर छिपा हुआ था, बाहर आया। ठगनी घबरा गई और बोली, अब क्या होगा? मंत्री बोला, रुको, मैं इसे जंगल में फेंक आता हूं, कोई नहीं जान पाएगा। पर मंत्री को यह पता नहीं था कि राजा के गुप्तचर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी। मंत्री ने आपके खास पंडित को मरवाया है और अब उसे जंगल में फेंकने जा रहा है। राजा ने स्वयं पीछा किया और मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया। राजा सब समझ गया। उसने मंत्री को उसके अपराध की सजा दी। मंत्री को फांसी चढ़वा दिया गया और ठगनी स्त्री को राज्य से निकाल दिया गया। वही ठगनी आगे चलकर वही बुढ़िया बनी जो अब जंगल में रह रही थी। जब उसे राज्य से निकाला गया था तब वो गर्भवती थी। उसके गर्भ में मंत्री का बच्चा पल रहा था। समय आने पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। वही बच्ची बड़ी होकर उसकी साथी बन गई। सुबह जब बुढ़िया बकरियां चराने जंगल चली गई तो उसने जाते बेटी से कहा था कि अब आगे क्या करना है सब समझ गई ही होगी। उधर दीपचंद गहरी नींद में था। तभी बुढ़िया की बेटी ने जाकर कहा, कब तक सोए रहिएगा, अब दिन निकल आया है, उठो, मैंने खाना भी बना लिया है, हाथ मुंह धो लो और भोजन कर लो। दीपचंद उठकर बाहर आया। उसने भोजन किया। उसे वो लड़की बहुत भली और कोमल लगी। वो पहले कभी किसी लड़की से अकेले में बात नहीं करता था। खाना देने के बाद लड़की बोली, आप नगर क्यों जाना चाहते हैं? वहां गलत लोगों के बीच फंस गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप हमारे साथ यही क्यों नहीं रहते? हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है। अकेले इस जंगल में रहना बहुत डरावना होता है और यहां हमें किसी चीज की कमी भी नहीं है। पास ही 8 मील उत्तर में एक छोटा सा गांव है जहां हर सप्ताह बाजार लगता है। वहां से हम फल मेवा बेचकर अनाज और जरूरत का सामान ले आते हैं। अगर आप साथ रहोगे तो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ेगा। और सच कहूं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं। कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। दीपचंद बोला, तुम भी बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन बिना विवाह के साथ रहना ठीक नहीं होगा। अच्छा रहेगा कि हम ब्याह कर लें। लड़की मुस्कुराकर बोली, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं भी यही चाहती थी। अब से मुझे अपनी पत्नी समझो। जब मां लौटेगी तो हम उनसे विनती करेंगे कि वो हमारा विवाह करा दे। लेकिन मां थोड़ी कठोर है, उन्हें बहुत प्यार से समझाना होगा। दीपचंद अब पूरी तरह उनके जाल में फंस चुका था और उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे भावी पत्नी मिल गई थी और रहने खाने का ठिकाना भी। जिसने जीवन भर केवल भूख और संघर्ष देखा था, उसे पहली बार सब कुछ मिला। लेकिन उसे यह पता नहीं था
कि ये सुख नहीं, एक नए भ्रम का आरंभ है। शाम को जब बुढ़िया जंगल से लौटी तो उसकी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने दीपचंद को पसंद कर लिया है। दीपचंद ने भी विनम्र स्वर में कहा, माई, मुझे भी आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है। ये सुनते ही बुढ़िया का चेहरा बदल गया। वो क्रोध में बोली, अरे, मेरी गैर मौजूदगी में तूने मेरी बेटी को फंसा लिया। मैंने तुझे आसरा दिया, अपने घर में जगह दी, और तूने उसी घर में विश्वास तोड़ दिया। मैं तुझे जानती भी नहीं थी और तूने मेरी थाली में ही छेद कर दिया। दीपचंद हाथ जोड़कर बोला, माई, मैंने कोई गलत काम नहीं किए। मैंने आपकी बेटी का आदर किया है, अपमान नहीं। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो मैं अभी यही घर छोड़ देता हूं। बुढ़िया ने देखा कि गुस्से से बात बिगड़ सकती है, तो उसने खुद को शांत किया और सोचकर बोली, वाहरे, तुम्हारे बाप का राज है क्या? जब चाहे किसी लड़की का मन जीत लो और जब चाहो चले जाओ। मुझे नहीं पता तुमने दिन में क्या किया, पर मेरी बेटी भोली है तो कुछ नहीं बताएगी। इसलिए मैंने अब अपना निर्णय बदल दिया है। अब इसका विवाह मैं आज ही तुमसे करवा दूंगा। फिर उसने कहा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि तुम मेरे लिए एक अलग झोपड़ी बनवाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और दूसरी शर्त है कि जब तक मैं जीवित हूं तुम दोनों इस जंगल को नहीं छोड़ोगे, मेरे मरने के बाद ही जाना। दीपचंद ने शांत भाव से कहा, माई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं यही रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा। फिर उसने अगले ही दिन बुढ़िया के लिए एक अलग झोपड़ी बना दी। दूसरे दिन गांव के रीति रिवाज के अनुसार दीपचंद और उस लड़की का विवाह हो गया। वो दोनों उसी जंगल में रहने लगे। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। जीवन धीरे धीरे चलने लगा। फिर एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। उसके जाने के बाद दीपचंद ने पत्नी से कहा, अब हमें इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, यहां जीवन अकेला और कठिन है। पत्नी बोली, आप सही कहते हैं, पर यह स्थान मेरी जन्मभूमि है। मेरी मां की यादें यहां हैं, मैं कभी कभी यहां आना चाहूंगी। दीपचंद बोला, ठीक है, जब तुम आना चाहो मैं साथ चलूंगा। उन्होंने जंगल में रहकर इतनी मेहनत कर ली थी कि गांव में जाकर घर बना सके। दोनों ने बकरियां बेच दी और अपने गांव सरलपुर लौट आए। वहां एक सुंदर घर बनाया और रहने लगे। समय बीतने पर दीपचंद की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और एक प्यारी पुत्री को जन्म दिया। धीरे धीरे घर में सुख शांति बसने लगे। दीपचंद जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से परिवार का गुजारा होने लगा। दोनों बच्चे भी बड़े होने लगे। दीपचंद के पड़ोस में फूलबासी काकी नाम की एक वृद्धा रहती थी। वो दीपचंद की पत्नी से बहुत स्नेह रखती थी। एक दिन दीपचंद की पत्नी ने कहा, सुनिए, हमें एक बार अपनी जन्मभूमि पर जाकर आना चाहिए, वहां मां की यादें हैं। दीपचंद बोला, अब तुम बाल बच्चेदार हो गए हो, पुरानी जगहों का मोह छोड़ दो और बच्चों का ध्यान रखो। जंगल में इतनी दूर बच्चों को लेकर जाना ठीक नहीं। पत्नी बोली, आप व्यर्थ चिंता करते हैं, हम बच्चों को काकी के पास छोड़ देंगे। हम कोई बसने थोड़ी जा रहे हैं, बस एक रात रहकर लौट आएंगे। मेरे लिए चलिए ना, वो घर मेरी मां की यादों से जुड़ा है। दीपचंद मान गया। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, इसलिए रात हो गई। दोनों वहीं रुके। वही पुराना घर अब भी खड़ा था, बस घास फूस उगाई थी। उन्होंने घर साफ किया, साथ लाया भोजन खाया और रात वही विश्राम किया। सुबह सूरज उगते ही दोनों ने प्रणाम किया और शांत मन से अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़कर लौट आए। इस तरह हर 2 साल में दीपचंद की पत्नी उसे लेकर जंगल जाती थी। वो अपनी जन्मभूमि पर जाकर एक दिन वहीं रहती, फिर लौट आती। उसे वो जगह बहुत प्रिय थी, वहां उसकी मां की यादें बसती थी। इस तरह 12 साल बीत गए। एक दिन फिर पत्नी ने कहा, सुनिए, इस बार फिर से चलिए ना, अपनी जन्मभूमि घूम आते हैं। दीपचंद बोला, अब तुम कोई बच्ची नहीं हो जो बार बार जिद करती हो।
आखिर उस जगह में अब क्या रखा है? वो लकड़ी का घर तो सड़ चुका है। पिछली बार भी वहां कुछ नहीं बचा था। इस बार गए तो खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। अब वो जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं रही। लेकिन पत्नी ने आग्रह किया। उसकी आंखों में बचपन से ही ममता थी। दीपचंद ने अंत में कहा, ठीक है चलो। दोनों जंगल की ओर निकले पड़े। इस बार देर हो गई। जब वे अपने पुराने घर के पास पहुंचे तो देखा वहां अब एक शेर और शेरनी ने डेरा जमा रखा था। उन्होंने दोनों को देखते ही हमला कर दिया और मार डाला। दीपचंद और उसकी पत्नी अपने बेटे सोहन और बेटी राधा को फूलबासी काकी के पास छोड़ गए थे। जब 1 सप्ताह तक भी लौटकर नहीं आए तो काकी समझ गई कि अब वे इस संसार में नहीं रहे। काकी बोली, अरे बेटा, आते तो वे हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, जो दूसरी दुनिया चले जाते हैं। वे फिर लौटकर नहीं आते। तेरे माता पिता अब नहीं रहे। तेरी मां ने अपनी जिद में खुद को और तेरे पिता को भी मरवा दिया। काकी ने दोनों बच्चों को दिलासा दिया, अब तुम दोनों को अपने जीवन का रास्ता खुद बनाना होगा। सोहन बोला, दादी, मैं अपने मां बाप का पता लगाने जाऊंगा। आप मेरी बहन का ध्यान रखना। वो बहन राधा को पड़ोस वाली बुढ़िया दादी के पास छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा ठग मिला। वो उसे ठगी के बारे में बताने लगा। सोहन को यह सब सुनकर अजीब सा आकर्षण हुआ। वो अक्सर उस बूढ़े ढंग से मिलने लगा और उससे ठगने की चालें सीखने लगा। कुछ ही वर्षों में सोहन ठगी की विद्या में माहिर हो गया। अब वो दूर दूर तक निकलता और भोले भाले ग्रामीणों को मीठी बातों में फंसाकर ठग लेता। पुराने समय में गांवों के लोग बहुत सीधे सादे थे और भगवान पर विश्वास करते थे और किसी का धोखा नहीं समझते थे। इसलिए ऐसे लोगों को ठगना उसके लिए आसान हो गया। वो पहले उनसे मित्रता करता, विश्वास जीतता, फिर किसी दिन उनका सब कुछ लेकर गायब हो जाता। जब भी सोहन किसी ठगी के लिए जाता, वो अपनी बहन राधा को पड़ोसी बुढ़िया दादी के पास छोड़ जाता। अब दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और राधा जवान हो गई थी। वो अत्यंत सुंदर थी। उसका चेहरा जैसे प्रभु की कृपा से दमकता था। लेकिन गांव में अब हाल बदल चुका था। कुछ मनचले युवक उस पर बुरी नजर रखने लगे थे। एक दिन दादी ने सोहन से कहा, बेटा, पहले जब तू अपनी बहन को मेरे पास छोड़ता था तब मैं इतनी बूढ़ी नहीं थी, पर अब मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे हैं। राधा अब सयानी हो गई है और गांव के आवारा लोग पहले से बहुत बढ़ गए हैं। वो दिन भर गलियों में घूमते हैं, सीटी बजाते हैं और जवान लड़कियों को देखकर बेहुदा हरकत करते हैं। उन्हें ना शर्म है ना लाज। आगे काकी ने कहा, अब मेरी उम्र बहुत हो गई है। मैं अब उन बदमाशों को डांट भी नहीं सकती। वे मुझे ही टोक देते हैं। इसलिए तेरी बहन यहां सुरक्षित नहीं रहेगी। तू उसे अपने साथ ले जाए और मेरी बात मानकर उसका ब्याह करा दे। तब तेरी चिंता मिट जाएगी। ब्याह होने पर एक विवाहिता स्त्री को आमतौर पर छेड़ा नहीं जाता। काकी ने समझाया, दूसरा उसका पति उसकी रक्षा करेगा। तब तेरी सारी फिक्र दूर हो जाएगी। सोहन ने दादी की बात से सहमति दिखाई और कहा, दादी, आप सही कहती हो। मुझे अपनी बहन का ब्याह कर देना चाहिए। फिर मैं भी निश्चिंत होकर अपना जीवन बनाऊंगा। मैं उसे नगर ले जाकर किसी बड़े सेठ के यहां शादी करा दूंगा। सोहन ने राधा से कहा, बहन, कल सुबह नगर चलने की तैयारी कर लो। राधा को नगर का नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। वो चाहती थी कि उसका विवाह नगर में हो। उसने सारी तैयारी रात में कर ली। सुबह सोहन अपनी बहन को लेकर नगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई, पर नगर अभी भी 10 मील दूर था। वे एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगे। इसी समय पास से एक व्यापारी का लड़का गुजर रहा था। वो छोटे व्यापारियों से उधार लिया पैसा वसूल कर लौट रहा था। उसने छाया में एक आदमी और एक सुंदर लड़की को देखा। वो पेड़ के पास रुक गया और उनकी तरफ देखने लगा। कई लोग कमजोर होते हैं। सुंदर स्त्री को देखकर उनका मन भटक जाता है। वो व्यापारी का बेटा भी कुछ ऐसा ही था। उसने सोच लिया
कि ये लड़की पाकर अच्छा होगा। उसने ठहर कर उनका इंतजार करने का निश्चय किया। सोहन कोई नेक आदमी नहीं था, वो ठग बन चुका था। उसने व्यापारी के लड़के को देखकर सोचा, ये बड़ा मालदार है, शरीर भी बलवान है और उम्र भी ठीक ठाक है। अगर मैं अपनी बहन की शादी इसी से करवा दूं तो हम लोग ऊंचा जीवन पालेंगे। ये विचार उसके मन में आया कि क्यों ना कुछ उपाय करके यही ब्याह कर दूं। सोहन ने व्यापारी के बेटे से बहुत ही नम्रता से पूछा, भैया आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? व्यापारी का बेटा बहुत ही सरल और सच्चा स्वभाव वाला था। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई मैं विजयनगर का रहने वाला हूं। मेरे पिता नगर के सबसे प्रसिद्ध सेठ धर्मपाल है। मेरा नाम प्रेम है। पिताजी ने मुझे गांवों में उधारी वसूली के लिए भेजा था। अब सारा काम निपटा लिया है और विजयनगर लौट रहा हूं। सोहन ने कहा, भैया मुझे भी विजयनगर ही जाना है। अगर हम साथ चले तो यात्रा आसान और सुरक्षित रहेगी। आजकल जमाना बहुत बदल गया है। धन दौलत लेकर अकेले चलना बहुत खतरे की बात है। रास्तों में चोर उचक के घूमते रहते हैं, इसलिए कभी भी अकेले चलना ठीक नहीं होता। और जो स्त्री अकेली हो उसके साथ तो मन के बुरे लोग पीछे लग जाते हैं। वे ऐसे मौके ढूंढते हैं कि सुनसान जगह देखकर कोई बुरा काम कर सके। आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ हमारी बहन भी है। हम तीनों साथ रहेंगे तो उसकी भी रक्षा रहेगी और यात्रा भी सुरक्षित होगी। व्यापारी का बेटा बोला, भाई पहले आप अपना परिचय दीजिए। सोहन ने विनम्र स्वर में कहा, भैया मैं रामपुर के सेठ फकीरचंद का बेटा हूं और मेरी स्थिति बहुत खराब है। व्यापार में भारी घाटा हो गया, इसलिए कर्ज में डूब गया हूं। अब मैं विजयनगर जाकर अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूं। वहां एक सेठ कालीचरण रहते हैं, उन्हीं के बेटे से विवाह का निश्चय हुआ है। नाम भी याद नहीं आ रहा, पर सुना है कि बहुत ही होनहार लड़का है। यह सुनकर व्यापारी का बेटा बोला, भाई बुरा मत मानना, और तुम अपनी इतनी सुंदर बहन को गलत हाथों में देने जा रहे हो। सोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, क्या करूं भैया, परिस्थिति मनुष्य से सब कुछ करवा देती है। व्यापारी बोला, आप दुख क्यों करते हैं? आपकी बहन इतनी सुंदर है कि उससे तो मैं भी विवाह कर सकता हूं। मैं भी अपने पिता का इकलौता बेटा हूं और मेरे पिता नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। सोहन ने मन ही मन सोचा, ये तो खुद जाल में फंस रहा है। अगर मैं अपनी बहन का विवाह इससे करा दूं तो वो रानी बन जाएगी। पति के घर में जाकर वो उसके हृदय की रानी होगी और पति उसकी हर बात मानेगा। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो पति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। सोहन बोला, भाई प्रेम, मन तो मेरा भी यही है कि बहन का विवाह तुमसे ही कर दूं, पर क्या करूं? मैंने कालीचरण से वचन दे दिया है। अब धर्म की दृष्टि से मुझे वही निभाना होगा। मैं वचन का पक्का आदमी हूं, लेकिन अगर कोई और उपाय हो जिससे किसी का मन न टूटे और सब कुछ ठीक हो जाए तो वो रास्ता बताओ। व्यापारी ने बड़े दुख के साथ कहा, वाह भाई वाह, अपनी झूठी शान के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे। क्या तुम अपनी शान के लिए अपनी बहन को खून के आंसू रुलाओगे? सोहन ने नम्रता से कहा, मैं तो ऐसा चाहता नहीं हूं, पर मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। व्यापारी ने कहा, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुम किसी मंदिर में अपनी बहन से मेरी शादी करा दो और खुद घर लौट जाओ। जब तुम विजयनगर ही नहीं जाओगे तो कालीचरण सेठ से मुलाकात ही नहीं होगी। मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जाऊंगा। कालीचरण तुम्हारे घर में तुम्हारे चेहरे को भी देखने नहीं आता। मेरी पत्नी बनकर वो मेरे घर में रहेगी। सोहन ने कहा, सेठ जी, आप गजब समझदार आदमी हैं। मैं तो आपको कम समझता था। चलो मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करा देता हूं। यहां से कुछ दूर एक मंदिर है, वही करवा देता हूं और फिर आप मेरी बहन को लेकर अपने घर चले जाइए और पीछे से मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। वे आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें एक मंदिर मिला। सोहन ने वहां अपनी बहन की शादी
सेठ से करा दी। सेठ के मन में राधा को देखकर जो प्रेम उठा वो रोका नहीं रुका। वो किसी भी हाल में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। ब्याह होते ही वो राधा को लेकर अपने घर चल दिया। सेठ ने सोहन से कहा, आप अभी अपने घर जाओ, 1-2 हफ्ते बाद आना, बस मेरा पता याद रख लेना। राधा लंबे समय तक अपने भाई से दूर नहीं रहती थी। अब उसे ऐसा लगने लगा कि भाई फिर शायद वापस ना आए। उसने एक गलत फैसला कर लिया। उसने सोचा, मैं इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, किसी तरह इसके सारे पैसे हड़प लूंगी और फिर अपने घर लौट आऊंगी। सेठ को अपनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत प्रसन्नता हुई। वो सोचता रहा कि पैसे से सब कुछ मिलता है, पर उसे ये नहीं पता था कि पैसों से मनचाहा जीवन साथी नहीं खरीदा जा सकता। वो जिसे हीरा समझ रहा था वो असल में कोयला निकली। उसने सोने के धोखे में पीतल खरीद लिया था। राधा के मन में सेठ के लिए प्रेम का नामो निशान नहीं था। राह में 3 आदमी दिखाई दिए। राधा को मौका मिला, उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है, मेरा रुपया पैसा भी छीन लिया है। लोगों का मन नाजुक होता है, वे मुश्किल में फंसे लोग की मदद के लिए आगे आते हैं, और जब बात हो किसी औरत की तो पूरी दुनिया मदद के लिए आ जाता है और स्त्री की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पुरुष के इस दोहरे स्वभाव को आज तक कोई समझ नहीं पाया। जब किसी सुनसान जगह में अकेली स्त्री मिल जाए तो बड़े से बड़ा धर्मात्मा भी अपने मन को संभाल नहीं पाता, लेकिन जब वही स्त्री किसी मुसीबत में फंसी दिख जाए और लोग आसपास हो तो वही पुरुष सबसे पहले उसकी मदद करने का श्रेय लेने के लिए जान की बाजी लगा देता है। जब राधा ने जोर से पुकारा, बचाओ बचाओ, तो तीनों पुरुष तुरंत आगे बढ़े और बोले, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है। सेठ ने गर्व से कहा, क्यों, क्या ये तुम्हारी बहन लगती है? ये मेरी पत्नी है और इसे मैं लेकर जा रहा हूं, और अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो क्या तुम लोग इसे ले जाओगे? राधा बोली, अरे नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। ये सुनते ही उन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सेठ की अहंकार भरी बातों का जवाब देते हुए उसे खूब पीटा। उसी बीच राधा मौका पाकर सेठ की धन वाली पोटली लेकर भाग गई। रात होते होते वो अपने घर पहुंच गई। भाई सोहन उसे देखकर चकित रह गया और बोला, बहन राधा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुमने खुद अपने जीवन पर संकट ला दिया है। तुम्हें सेठ जैसा सौभाग्यशाली पति मिला था, लेकिन तुमने अपनी किस्मत में खुद आग लगा दी। तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। राधा शांत स्वर में बोली, भैया तुम चिंता मत करो, हमारी उम्र ही क्या है, अभी तुमने मुझे बंधन में डाल दिया था, पर मैं किसी पुरुष का साथ अभी नहीं चाहती। मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं, और देखो सेठ का सारा धन लेकर आ गई है। सोहन पहले तो बहुत नाराज हुआ, लेकिन जब देखा कि बहन सच में सोने के सिक्के लेकर आई है तो उसके चेहरे पर लालच की चमक आ गई। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया है। अब हम दोनों साथ मिलकर ठगी करेंगे। शादी ब्याह तो चलता रहता है, लेकिन पैसा सबसे बड़ा है, और पैसे से ही सब कुछ मिलता है। यहां तक भगवान भी पैसे से मिल जाते हैं। अब जाओ आराम करो, बहुत थक गई होगी। राधा अपने कमरे में सोने चली गई, परंतु उसे क्या पता था कि सेठ उसका पीछा करते हुए वहीं छिपा था। आधी रात को जब राधा ने आंखें खोली तो देखा सेठ उसके कमरे में खड़ा है। वो चिल्लाने ही वाली थी कि सेठ ने कहा, रुको, मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया, ना ही अपना धन मांगने आया हूं। मैं तो केवल तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने सोने की खदान छोड़कर कोयले का टुकड़ा उठा लिया। अगर तुम मेरी पत्नी बनी होती तो आज विजयनगर की सबसे बड़ी सेठानी होती, लाखों की संपत्ति की मालकिन होती। तुम्हारे कदम कभी जमीन पर नहीं पड़ते, हर दिन नए वस्त्र नए आभूषण पहनती। नौकर चाकर तेरे आगे झुकते और तुझे पूछते कि मालकिन अब क्या आज्ञा है।
लेकिन तुम्हारे भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा था उसे कौन बदल सकता था। ये तुम्हारी अंगूठी वही गिर गई थी, इसे रख लो। तुमसे मुझे अब कोई शिकायत नहीं। एक ठग की बहन से छुटकारा मिला, यही बहुत है। मनुष्य बिना नुकसान के सबक नहीं सीखता। मुफ्त की शिक्षा कभी दिल में नहीं उतरती। सेठ के ये शब्द सुनकर राधा जैसे गहरी नींद से जाग गई। वो सोचने लगी, अरे मैंने तो अपनी ही जिंदगी में आग लगा दी। 400 सोने के सिक्कों के लिए अपना सौभाग्य खो दिया। अगर आज मैं लालच नहीं करती तो सेठानी कहलाती। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने विनम्र सेठ से कहा, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं नासम थी, मूर्ख थी। मुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि एक भारतीय स्त्री अपने पति का साथ मरने के बाद ही छोड़ती है। पर मैं अभागन, मैंने तो जीते जी आपको छोड़ दिया। अब मुझे तो लगता है कि नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं बचेगी। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने माफी के लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। तुमने मुझे लोगों से पिटवाया, मेरा धन लेकर भाग आई। अब मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम फिर से छल नहीं करोगी। राधा रोते हुए बोली, सेठ जी, मुझे कभी मां का प्यार नहीं मिला। किसी ने सिखाया ही नहीं कि पति के साथ कैसे रहा जाता है। मैंने सिर्फ अपने भाई को छल कपट करते देखा था और उसी को अपना जीवन मान लिया। पर अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूं। आप जैसे भले व्यक्ति को छोड़कर मैं पाप कर बैठी। आप तो मेरे पास फिर लौट आए, जबकि मैं उसके लायक भी नहीं थी। अब मैं आपको वचन देती हूं, मैं आपको जीवन भर नहीं छोड़ूंगी। मैं आपकी छाया बनकर रहना चाहती हूं। कृपा करके अभी मुझे अपने साथ ले चलिए। मनुष्य जब प्रेम के वश में होता है तो वो सचमुच अंधा हो जाता है। सेठ भी अब राधा के प्रेम में डूब चुका था, लेकिन अब राधा सच में बदल गई थी। उसका हृदय शुद्ध हो चुका था। दोनों ने रात के अंधेरे में वहां से निकलने का निश्चय किया और चुपचाप घर छोड़ दिया। सुबह जब सोहन अपनी बहन के कमरे में गया तो कमरा खाली था। सिर्फ पुराने कपड़े पड़े थे। वो एक पैसा भी साथ नहीं ले गई थी। सोहन घबरा गया। तभी उसकी बूढ़ी दादी आई और बोली, बेटा चिंता मत कर, तेरी बहन अपने पति के साथ गई है। जाते वक्त मुझसे मिलकर बोली थी, मैं भाई से तभी मिलूंगी जब ठगी का काम छोड़ देगा। सोहन के मन पर यह बात गहरी लगी। उसे लगा कि बहन सचमुच बदल गई है और उसे सही राह दिख गई है। उसने सोचा, सच में ठगी बहुत बड़ा पाप है। धन तो मिल जाता है पर चैन नहीं मिलता। उस दिन से सोहन ने ठगी का काम छोड़ दिया। उसने निश्चय किया कि अब मेहनत की कमाई से ही जीवन बिताएगा। उसने बहन के पति से मदद लेकर एक नया काम शुरू किया और ईमानदारी से जीने लगा। दर्शक बंधु, गलत रास्ते से कमाया धन कभी सुकून नहीं देता। सच्ची खुशी और सम्मान केवल ईमानदारी, प्रेम और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलने से मिलता है। हर इंसान को सुधरने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो जीवन प्रकाश बन जाता है। दर्शक बंधु, इस पूरी कथा में एक गहरी शिक्षा छिपी है। ऐसी शिक्षा जो हमें धनतेरस के दिन अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये वही पर्व है जब हम अपने जीवन के अंधेरों को मिटाकर उजाला लाते हैं। लेकिन असली उजाला दीपक से नहीं, हमारे मन से होता है। दीपचंद राधा और सोहन की ये कथा हमें बताती है कि मनुष्य जब अपनी नियत और कर्म से भटक जाता है तब धर्म का साथ नहीं देता, चाहे वो सोने की मोहरें ही क्यों ना हो। राधा के जीवन से सबसे पहली सीख यही मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। जिस स्त्री के पास प्रेम करने वाला पति था, उसने सोने के सिक्कों के लालच में अपना सौभाग्य खो दिया। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो धनतेरस पर दिखावे और लालच में सब कुछ खरीदने दौड़ पड़ता है, मगर श्रद्धा और सत्यता भूल जाता है। राधा की तरह जिसने सोने के लिए प्रेम खोया, वही व्यक्ति धनतेरस पर सिर्फ सोना सिक्का तो ले आता है, लेकिन घर का सुकून खो देता है। जब उसने बाद में पश्चाताप किया
तब उसे समझ आया कि असली धन ईमान और प्रेम है, ना कि चमकते सिक्के। उसी तरह इस पावन पर्व पर हमें भी याद रखना चाहिए कि असली खरीदी सोने की नहीं, बल्कि सच्चे कर्मों की होती है। आज जब हम दीप जलाएं, तो एक संकल्प के दीप भी जलाएं। मैं ईमान से कमाऊंगा, ना किसी का छल करूंगा और ना ही किसी को ठगूंगा। दूसरी सीख इस कथा से ये निकलती है कि झूठी चमक, झूठे वादे और मीठी बातों से बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ठगनी और मंत्री की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मंत्री मीठे बोलों में फंसकर नाश को प्राप्त हुआ और ठगनी की चालाकी ने उसे ही दर दर भटका दिया। जैसे धनतेरस पर कई लोग हमें मीठे वादे करते हैं कि ये बर्तन खरीदो तो लक्ष्मी आएगी, ये सोना लो तो सुख मिलेगा, लेकिन असल में वे केवल अपने लाभ का खेल खेलते हैं। हमें उन ठगों से सावधान रहना चाहिए जो धर्म के नाम पर, दिखावे के नाम पर और भाग्य के नाम पर हमें ठगते हैं। धनतेरस का अर्थ ये नहीं कि जो चमके वही सोना है। सच्चा सोना वो है जो उपयोगी हो, जो किसी के काम आए, जो घर में शांति और संतोष लाए। इसलिए इस पर्व पर हर वस्तु सोच समझ कर खरीदो, आवश्यकता अनुसार ही खर्च करो। जो चीज जीवन सुधारती है वही खरीदो, बाकी सब मोह का जाल है। तीसरी और सबसे गहरी सीख दीपचंद की पत्नी से मिलती है। वो हर बार पुरानी यादों में रहकर वही जंगल लौटती रही, जहां खतरा था, जहां अतीत था, जहां जीवन नहीं था। उसका यही हट उसके विनाश का कारण बना। यही मोह हमें भी बांधता है जब हम पुरानी आदतों, पुराने दिखावों और पुराने झूठों को छोड़ना नहीं चाहते। धनतेरस पर जब हम नया आरंभ करते हैं तो ये संकल्प भी ले कि जो भी था वो बीत गया। अब नया जीवन, नई सोच और नई दिशा अपनानी है। विवेक से निर्णय लेना ही सबसे बड़ा धन है। दीपचंद की पत्नी ने भावना में आकर विवेक खोया और अंत में सब कुछ खो दिया। इसलिए इस शुभ अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हर निर्णय परिवार की सुरक्षा, भलाई और स्थिरता के लिए होगा, ना कि भावनाओं या दिखावे के लिए। धनतेरस का दीप वही पूर्ण होता है जब उसके साथ ये 3 संकल्प जुड़ते हैं। पहला, मैं लोभ नहीं करूंगा। दूसरा, मैं सत्यता और परख से काम लूंगा। और तीसरा, मैं अपने परिवार की भलाई को सर्वोपरि रखूंगा, क्योंकि असली लक्ष्मी उसी घर में बसती है जहां प्रेम, सच्चाई और विवेक का प्रकाश को। इस कथा का अंत यही कहता है, झूठ और लालच के दीपक बुझ जाते हैं, पर सच्चाई और प्रेम का दीप कभी नहीं बुझता। जो मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है, उसके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं कदम रखती है। न इसलिए जब आज दीप जलाओ तो केवल मिट्टी के दीप नहीं, अपने हृदय के दीप जलाओ, ताकि मन का अंधकार मिटे और जीवन में सच्ची लक्ष्मी, सच्ची शांति और सच्चा प्रेम प्रवेश करें। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य धनतेरस के दिन ये 3 चीजें खरीद लेता है, जीवन में कभी गरीबी नहीं झेलता। दर्शक बंधु सुनिए, कहते हैं कि धनतेरस केवल खरीदने का दिन नहीं है, ये एक पवित्र अवसर है जब हमारी नीयत, हमारी श्रद्धा और हमारे कर्म मिलकर हमें स्थायी समृद्धि की ओर ले जाते हैं। आज मैं आप सबको उस अमूल्य रहस्य के बारे में बताऊंगा जो सदियों से हमारे बुजुर्गों ने संजो कर रखा है। वे 3 चीजें जो यदि मनुष्य ने सच्चे हृदय से धनतेरस के दिन खरीदी या दिवाली के दिन भी खरीद ली और उनकी विधि पूर्वक पूजा की, तो उसके जीवन में गरीबी का भय दूर हो जाता है। मैं इन्हें साधारण भाषा में भक्ति भाव के साथ और हर चीज की वजह, विधि और अर्थ के साथ विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप इन्हें ना केवल खरीदे बल्कि समझकर अपने जीवन में उतार सके। सबसे पहली चीज, सोना और चांदी, आभूषण या सिक्का। सोना चांदी सिर्फ धन का प्रतीक नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में इन्हें शुभता, स्थिरता और देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। सोना उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अडिग रहती है। वो ऊर्जा
जो अंधेरे में दीपक की तरह जगमगाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने का अर्थ ये नहीं कि हम केवल भौतिक संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि हम अपने मन और घर को उस उच्च ऊर्जा से जोड़ रहे हैं जो स्थायित्व और सम्मान लाती है। जब आप सोने या चांदी के आभूषण लेते हैं, चाहे छोटी अंगूठी हो, एक चैन हो या एक साधारण चांदी का सिक्का ही क्यों ना हो, उसे आप शुद्ध मन से लें। उसे घर लाते समय हल्दी कुमकुम लगाकर साफ कपड़े से लपेटकर अंदर लाएं। छोटा सा पूजन करें, दीपक जलाएं, लक्ष्मी का स्मरण करें और आभार व्यक्त करें। यदि सोना नहीं भी खरीद पाते हैं तो एक चम्मच या मिट्टी का छोटा बर्तन खरीदकर वही श्रद्धा दिखाइए, क्योंकि श्रद्धा की कीमत रुपए से नहीं हो सकती। ध्यान रखें, सोना चांदी की खरीद केवल दिखावे के लिए नहीं हो। उसे संभालना, जरूरत अनुसार उपयोग करना और दान में भी देना, यही असली समृद्धि है। हर वर्ष धनतेरस पर यह क्रिया आपकी नियत को पवित्र कर देती है और धन की ऊर्जा आपके घर में स्थिर होती है। दूसरी चीज, नए घरेलू बर्तन, विशेषकर उपयोगी और टिकाऊ बर्तन जैसे तांबे, पीतल या स्टील के बर्तन या कोई ऐसा वस्तु जो घर की रोजमर्रा की जरूरत में आए। प्राचीन समय से हमारे घरों में बर्तन का बड़ा महत्व रहा है। बर्तन घर की आर्थिक गतिविधि का प्रतीक होते हैं। नए बर्तन खरीदने का अर्थ है घर में नई शुरुआत, स्वच्छता और समृद्धि के लिए तैयार होना। जब आप धनतेरस पर नए बर्तन लाते हैं तो उन्हें केवल शौक के हिसाब से नहीं, बल्कि उपयोग और सेवा के नजरिए से चुने। सोचिए, एक नया तांबे का कलश ही एक नया बर्तन जिसमें आप रोज अन्न पकाते हैं। इन्हें घर में लाने की विधि सरल है। बर्तन को साफ करके हल्दी नमक से, चावल या हल्की पूजा करके, दीपक जलाकर, थोड़ी सी धूप और चावल रखकर विधि पूर्वक घर में लाएं। बर्तन को पहले से उपयोग में लाने की बजाय उसके साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे देवी लक्ष्मी, इस घर में इस बर्तन के साथ सुख, सम्मान और भोजन बना रहे। मेरी नियत शुद्ध बना दो। और एक महत्वपूर्ण बात, नए बर्तन खरीदने से घर वालों के बीच सहयोग का भाव बढ़ता है, क्योंकि बर्तन खाने पीने और साझेदारी के संकेत है। इसलिए यह क्रिया सिर्फ खरीदना नहीं, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार में स्थायी बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। तीसरी चीज, देवी देवताओं की पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं और विशेष रूप से कुबेर या लक्ष्मी से जुड़ा साधन, जैसे कि कुबेर यंत्र, दीपक, माला, पवित्र धातु का छोटा गणेश या लक्ष्मी का चित्र, या दान देने के लिए कुछ विशेष वस्तु। ये अंतिम चीज भौतिक रूप से कम दिख सकती है और इसका महत्व बहुत गहरा है। कुबेर धन के स्वामी हैं और लक्ष्मी माता धन की देवी। दोनों ही हमारी आत्मा, आदर्श और नियत की पहचान करते हैं। धनतेरस पर यदि आप किसी यंत्र का छोटा सा स्थापना करते हैं या देवी देवता की मूर्ति या चित्र अधिष्ठापित करके उसका पूजन करते हैं, तो आप अपने मन की कचहरी को साफ करते हैं। ऐसे पूजन में साधारण मंत्र, जप, दीपक जलाना, नैवेद्य चढ़ाना और दान देने का समावेश होता है। फिर भी यदि आप मंदिर या दान सेवा के लिए कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे छोटे द्वीप, मोमबत्तियां, चावल, आटा, जिसे भंडारे में दिया जाए, वो भी इसी चीज का भाग है। सबसे आवश्यक बात यह है कि आप इन वस्तुओं को केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आप वास्तव में उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें जो आवश्यकता में है। धनतेरस पर एक छोटा सा दान करने से, एक गरीब को भोजन देने से आप उस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जो वापस आपके जीवन में आवश्यक संसाधन के रूप में आती है। कुबेर यंत्र या लक्ष्मी चित्र के साथ घर में रोज एक दीप जलाना और थोड़ा सा दान रखना आपकी नियत को दैवीय स्तर पर जोर देता है। अब ये तीनों जब आप सच्चाई, श्रद्धा और सही मन से करते हैं, तो उनके पीछे सिर्फ वस्तु नहीं रहती, एक नई सोच और व्यवहार बनता है। सोना चांदी आपको आत्मसम्मान और स्थिरता का अनुभव देता है। नए बर्तन आपके घर में व्यवस्था, स्वच्छता
और निरंतरता लाते हैं, और पूजा साधन वरदान है, आपकी नियत को दैवीय मार्ग से जोड़ते हैं। धनतेरस का महत्व तभी बढ़ता है जब ये तीनों क्रियाएं आपकी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। कर्ज की समझ, दान की भावना और धन का सदुपयोग। और सबसे महत्वपूर्ण सीख, जो भी आप खरीदे उसे ग्रहण करते समय मन से आभार जताएं, उसे सही जगह रखिए और जरूरत पड़ने पर दान करके उसे फिर लौटाएं। ऐसा करने से धन आपका दास नहीं, आपका साथी बन जाता है। दर्शक बंधुओं, अंत में एक छोटी सी विनती है। धनतेरस का अर्थ केवल खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी नियत को साफ करना है। आप जो भी खरीदे उसे अपने आचरण और मानवता के साथ जोड़िए, और याद रखिए, असली समृद्धि वही है जिसमें हमें खुद पर और अपने समाज पर दया भी नजर आए। आज यदि आप ये 3 चीजें श्रद्धा से लाएं, तो न केवल आपका घर संभलता है, आपका जीवन बदल जाता है। तो इस दिवाली हम मां लक्ष्मी से आप सभी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, ताकि वो आपके और हमारे परिवारों को खुशियों से भर दे। बस आपका ये छोटा सा भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करता है, आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करिए। बोलिए धन की देवी मां लक्ष्मी की जय, कुबेर देव की जय, धनवंतरी भगवान की जय।